हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संसद के बारे में। हमें संसद क्यों चाहिए। संसद एक लोकतांत्रिक देश की एक आधारशिला है। लोगों के हितों के लिए निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। संसद कानून बनाने के लिए, लोगों के हितों के लिए निर्णय लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसीलिए हमें संसद की बहुत ज़रूरत है। एक लोकतांत्रिक देश में संसद एक आधारशिला है। नेक्स्ट हम जानेंगे लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में जनता का निर्णय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा नागरिकों की सहमति और भागीदारी से चलती है। लोकतंत्र में लोग नागरिक होते हैं और किसी भी लोकतंत्र का अभिन्न अंग होते हैं। इसमें जनता कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों को चुनती है, जो संसद में उनकी सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार से जो नागरिक थे, जो हमारे भारत देश के नागरिक थे, वो ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। जो सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत होते हुए भी उनको वो फैसले मानने पड़ते थे। अगर वे आलोचना करते तो उनको बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। अंत 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व को व्यवस्था की मंजूरी दे दी। स्वतंत्रता मिलने के बाद हम स्वतंत्र देश के नागरिक बने। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। इसका मतलब यह था कि सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। हमारे भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे सिद्धांत को अपनाया। वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट हम जानेंगे लोक और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। हम जानते हैं कि लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। लोकतांत्रिक सरकार नाम से क्लियर है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है, जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों को इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। नेक्स्ट हम जानेंगे संसद की भूमिका। भारतीय संसद भारत की जनता के लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास की अभिव्यक्त है। भारतीय प्रणाली में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि है। संसद का चुनाव उसी तरह से ही आयोजित किए जाते हैं जैसे राज्य विधानमंडल के चुनाव होते हैं, और लोकसभा के लिए चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। भारतीय संसद देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, और लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। उनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में अनेक निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। उम्मीदवार संसद सदस्य या संसद बनाते हैं।
संसद का चुनाव होने के बाद बहुत से कार्य होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना भी भारतीय संसद में ही शामिल है। इसमें आता है अध्यक्ष, राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना होना आवश्यक होता है। बहुमत प्राप्त करने के लिए दल के पास कम से कम आधी संख्या यानी 272 या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए। संसद में विपक्ष का गठन उस सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है जो बहुमत दल गठबंधन का विरोध करते हैं। इन दलों में से सबसे बड़े दल को विपक्षी दल कहा जाता है। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक कार्य है कार्यपालिका का चयन करना। कार्यपालिका व्यक्तियों का एक समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करता है, जिन्हें हम सरकार कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं। जब दो या दो से अधिक विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। राज्यसभा मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा और उनमें संशोधन करने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा भी कानून बनाने के लिए पहल कर सकती है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यसभा से पारित होना आवश्यक होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। इनमें 233 निर्वाचित सदस्यों और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने के प्रस्ताव को पेश कर सकती है। नेक्स्ट, संसद का महत्वपूर्ण कार्य है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का स्तर चल रहा होता है उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संसद की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछकर सरकार को किसी भी कमियों के बारे में पता चलता है। सरकार की संसद में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की राय का भी पता चलता है। वित्त से संबंधित सभी मामलों के बारे में सरकार के लिए संसद की स्वीकृति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। संसद के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। संसद का नेक्स्ट कार्य है कानून बनाना। नेक्स्ट हम जानेंगे संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दलितों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है। इस प्रकार महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने जाना कि संसद क्यों ज़रूरी है, संसद नागरिकों के हितों के लिए क्यों ज़रूरी है, संसद के क्या कार्य हैं और संसद लोगों के हितों के लिए कैसे काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।